फ्रेंड्स हम लोग एमटीएस के पीवाईक्यूज कर रहे थे और एमटीएस के पीवाईक्यूज के लिए टोटल अपने 65 शिफ्ट्स हैं। उसमें से ये आपका 12वां शिफ्ट रहेगा। ठीक है, 12 पंजे 60, ऑलमोस्ट हम 5वां हिस्सा कवर कर देंगे आज इनका। और धीरे धीरे आप लोग पता है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे छोटे छोटे हल्के हल्के कदमों से चलते हैं। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट की तरह जब 5 दिन का मैच हमें खेलना होता है तो हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स में सेशन वाइज जो है चीज़ों को बांटते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको भी पढ़ने वाले हैं पीवाईक्यूज फॉर्म में। तो इसी कड़ी में हम लोग 9 अक्टूबर के सेट्स पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट सबसे पहले डिस्कशन हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाने वाला है। विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। एक तरीके से डिले करने का मतलब क्या बनता है? कुछ भी मतलब नहीं बनता है। ओके, चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, ईडियम की बात कर रहा है कि कौन सा ईडियम सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। ठीक है, देखो, द कॉमेडियंस जोक्स वर सो फनी दैट द ऑडियंस वाज लाफिंग अनकंट्रोलेबली। मतलब बेकाबू होकर हंसना, बेकाबू होकर हंसना, दैट इज कॉल्ड लाफिंग अनकंट्रोलेबली। ऑन द वॉल, easy as pie, in stitches या फिर इन बिट्स एंड पीसेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो 3 है, इन स्टिचेस, इसका मतलब क्या होता है? जोर जोर से बिल्कुल पेट पकड़ के हो बड़े जबरदस्त तरीके से जब हंसते हैं तो उसको इन स्टिचेस कहते हैं। स्टिच का मतलब ऐसे सीलना होता है ना, तो यहाँ पे वो नहीं है, इसका मतलब ये रहने वाला है। ठीक है, अब हमें कुछ ऑप्शंस भी जो है दिए हुए हैं। ऑन द वॉल, पड़ोसियों की तरफ वॉल के ऊपर से देखना, मतलब क्या होता है? सतर्क या फिर समझदार होना। ऑन द वॉल का मतलब सतर्क या फिर समझदार, समझदार होना। ठीक है, एक ये हो जाएगा आपका मीनिंग। दूसरा है इजी एज पाई, इजी एज पाई, इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? मतलब बहुत आसान चीज, बहुत आसान चीज या काम, काम कह देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे जहां पे भी ईडियम्स में केक का मतलब आया, एक केक का मतलब होता है बहुत आसान, या फिर वी कैन से दैट वेरी इजी, जहां पे आपका केक आया। ठीक है, इन बिट्स एंड पीसेस, इन बिट्स एंड पीसेस का मतलब क्या होता है? बिखरना या बिखरे होना, बिखरे होना, बिखरे होना आप लोग बोल सकते हो। तो इन स्टिचेस आप जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कहोगे, जिसमें हम ठहाके लगा के जोर जोर से एक तरीके से हंसते हैं। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होलो। होलो का मतलब होता है खोखला। ठीक है, खोखला, बिल्कुल खाली, है ना। क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं? क्राफ्टी मतलब एक तरीके से चालाक बोल सकते, चालाक, चालाक, चालाक नहीं, चालाक, चालाक। वर्दवॉइल, वर्दवॉइल का मतलब आप क्या बोल सकते हो? जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बेनिफिशियल। ठीक है, लाभकारी, लाभकारी, जिस फायदेमंद, वेरी गुड, फायदेमंद। राइट, ओके। सपूरियस, बड़ा अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है फॉल्सी, एक तरीके से झूठा। आर्क्ड, आर्क्ड मतलब धनुषा आकार, धनुषा, धनुषा आकार, धनुष के आकार का आर्क, आर्क्ड। ठीक है ना, आर्क्ड ना, धनुष के आकार का। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या गया है भैया? हमसे पूछा गया कि होलो का बताना है एंटोनियम। होलो होता है खोखला। ठीक है, होलो क्या होता है? खोखला या बेकार बोल सकते हो इसको, इन द सेंस। अब सभी के ऑप्शंस देख लिए तो भरा हुआ तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। आका, आर्क्ड का, स्पूरियस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बन रहा। क्राफ्ट है, वर्दवॉइल हो सकता है, वर्दवॉइल मतलब कोई चीज एक तो खोखली है, बेकार है, यूजलेस है, एक फायदेमंद है, यूजफुल है, वर्दवॉइल है, फ्रूटफुल है, ये सब मतलब यहाँ पे कहे जा सकते हैं। दिमाग को, दिमाग है ना जो हमारा, उसके घोड़े दौड़ाने की बात है, सोचने की बात है। राइट, ओके। इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है हमसे, अपेरेंटली, फॉरेन, कमेटी और इंटरप्ट। इंटरप्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आपको गलत दिखता है, क्योंकि इंटरप्ट में डबल आर आता है, डबल टी नहीं, डबल आर आता है। ठीक है, कमेटी में डबल एम, डबल टी और डबल ई होता है, समिति।
ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, मैं बताऊंगा ही नहीं। एपेरेंटली क्या होता है ना? एपेरेंटली, एपेरेंटली होता है, इसका मतलब होता है क्लियरली, क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से आप बोल सकते हो, स्पष्ट रूप से, ठीक है। इंटरप्ट मतलब बाधा डालना, बाधा डालना, राइट। फॉरेन विदेशी होता है, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगेन आपको सेम इसी तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पैरेलल, पैरेलल मतलब समानांतर बोल सकते हो, समानांतर जो साथ साथ चलता है। मिससेलेनियस, ये भी सही स्पेलिंग है। मिससेलेनियस जो मिक्स्ड होती हैं चीजें, उसको आप एक तरीके से क्या बोल सकते हो? मिसलेनियस बोल सकते हो, मिश्रित, मिश्रित। ओके। मेडिटेरियन, मेडिटेरियन आपका क्या होता है? भूमध्य सागर पे जो चीजें हैं, भूमध्य, भूमध्य रेखीय बोल लो आप, ठीक है, भूमध्य रेखीय। पैक्यूलर, ये स्पेलिंग आपका गलत है, इसको ठीक कर लेते हैं। पैक्यूलर क्या होता है? डबल एल नहीं होता इसमें, ठीक है, इसका डबल आर खा रखा है, एक आर, इसका डबल एल, एक एल एक्स्ट्रा दे रखा है, बस दैट्स इट, यही है। पैक्यूलर मतलब होता है अजीब, अनोखा, ठीक है, बिल्कुल अलग, ये सब बोल सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे इसके ऊपर हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो कि फिल कर सकता है ब्लैंक को। पर्सनली, ये स्पेलिंग भी ध्यान रखना, पर्सनली पूछी जाती है। रमेश वॉज डैश विलेजर्स देन हिज एल्डर ब्रदर इज टू हिज, ये टू हिज कहीं पे बीच में आना चाहिए। रमेश वॉज विलेजर्स देन एल्डर हिज ब्रदर, ये कुछ यहाँ पे ये टू हिज जो है कहीं पे इसमें बीच में सेट एक तरीके से होना है, और इसको हमें एक तरीके से सेट करना चाहिए। तो ये तो ऐसे होना चाहिए, ये पर्सनली रमेश वॉज मोर हेल्पफुल टू हिज विलेजर्स, टू हिज, ये टू हिज यहाँ पे आना चाहिए। विलेजर्स देन, देन क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री इसलिए तो देन हमने लिया है, देन के साथ आया, तो ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर भी आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन आया, सेलेक्ट करो ऑप्शंस में से जो फिल ब्लैंक में फिल कर सकते हैं हम लोग, जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। कियारा, कियारा वॉज बोर्न इन इंडिया बट सी वेंट टू डैश यूनिवर्सिटी, सी वेंट टू द यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते, आ यूनिवर्सिटी कहेंगे, या तो ये सही होगा या ये सही होगा, ठीक है। इन डैश यूनाइटेड किंगडम से पहले आप द लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे द यूके आप लिख दो, क्योंकि यूके, यूएसए, यूएई, इनसे पहले आप जो है द एक तरीके से लिखोगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, तो इसमें एरर हम लोगों ने बताना है। माई सन हु इज अ क्रिकेटर टू इज एन एम ए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एम ए से पहले एन आ जाएगा। अच्छा, फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया, इनकरेक्टली स्पेलिंग हमसे पूछा, अनटिल वैक्यूम, वैक्यूम का स्पेलिंग सही रहेगा। वियर्ड, वेरी गुड, ये स्पेलिंग WEIRED होता है, WEIRED नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक स्पेलिंग लग रहा है। अरे भाई, अरे भाई, WIERED ऐसे होता है, वियर्ड, ठीक है, हो गई, सही है। वियर्ड वही है, अजीब, या बिल्कुल आ चुका है ना ये पीछे हम लोगों ने, नहीं नहीं, अजीब मीनिंग वाला आया था, ठीक है ठीक है ठीक है, मीनिंग सेम बन रहा है बट आया नहीं है ये। वियर्ड मतलब अजीब, है ना, सेपरेट, आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर है, और उसका स्पेलिंग भी हमने ठीक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर हम लोगों से पूछा गया है। जैक प्रोबेबली स्ट्रेन्ड हिज बैक एज द बॉक्स वाज टू हैवियर, नहीं 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 नहीं, गलती कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे ये टू हैवियर नहीं करेंगे, टू हैवी करेंगे भैया, ये पॉजिटिव डिग्री आएगा, आपका कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा, ठीक है, ये गलती नहीं करने का, ठीक है, ओके ना, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करने का, ये गलती गलत है, ये गलती करनी नहीं चाहिए, राइट, ऑनेस्टली ये गलती नहीं होनी चाहिए, टू हैवियर नहीं होगा, हैवी आपका रहेगा, ठीक है। ओके, इन एनिमेट, देखो एनिमेट आपका क्या होता है, और फिर उसके आगे इन एक तरीके से आपका लग गया है,
तो आपका ये क्या हो गया है, इनएनिमेट आपका जो है एक तरीके से आपको ये देखने को मिल गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कहें इसको कि इनएनिमेट जो है हमारा क्या यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इनएनिमेट क्या होता है, निर्जीव, निर्जीव, बेजान, जिसके अंदर जान ही नहीं है। इसका सिनोनिम ढूंढना है, कार्टून नहीं होता, इनह्यूमन। इनह्यूमन क्या होता है, निर्जीव एक तरीके से आप इनह्यूमन को बोलते हो, तो ये तो सिनोनिम एक तरीके से हो जाएगा, लाइफलेस भी हो जाएगा। इमिटिएट मतलब नकल एक तरीके से करना, नकल एक तरीके से करना, ठीक है। तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा ना, हाँ, तो लाइफलेस हो गया। इनह्यूमन, इनह्यूमन को आप इसका सिनोनिम दे सकते हो, इनह्यूमन नहीं, इनह्यूमन को सिनोनिम मत दो ना, निर्दयी हो गया ना इनह्यूमन का मतलब। तो जिसमें ह्यूमंस वाली क्वालिटी नहीं है उसको हम इनह्यूमन कहेंगे, ठीक है ना। ह्यूमैनिटी से रिलेट कर लो ना, ह्यूमैनिटी मतलब दया की भावना एक तरीके से होना। तो लाइफलेस जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जिसका मतलब निर्जीव ही होता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नुकल डाउन। ये के से पहले, के बाद जब भी एन आता है तो हम उसको मतलब प्रोनाउंसिएशन में ऐड नहीं करते हैं, और ये एक ईडियम है हमारा, ठीक है, ये लिखा हुआ भी है इसने। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, ठीक है। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं हमारे पास, टू क्रश समवन टू द एक्सटेंट दैट दे कैन नॉट गेट अप, नहीं। टू स्टार्ट वर्किंग और स्टडिंग हार्ड, टू एंगेज इन स्ट्रीट फाइटिंग, नहीं। टू मेक अदर्स टू देयर शेयर हार्ड वर्किंग यूजिंग एक तरीके से पावर, नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप स्टडी करना जो है हार्ड शुरू करते हो, या किसी भी काम को बड़े मेहनत से करना स्टार्ट करते हो, स्टार्ट हमारे बिहारी भाइयों के भाई बोलने के तरीके के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसका सिनोनिम हम लोगों ने बताना है प्लेन का। प्लेन होता है समतल, राइट। अब देखते हैं कि क्या इसके हिसाब से क्या हो सकता है। इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना तो आप सीधे भी इसके ऊपर जा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के हो सकता है और जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। जो थोड़ा सा इंग्लिश में तेज होगा तो वो तो सीधा अटैक करेगा ना क्वेश्चन के ऊपर। कई बार ऐसा अटैक उल्टा भी पड़ जाता है भाई, 2.5 0.25 अंक जो है, दो तो ऐड करने के बजाय ये यहाँ पे 2.25 नंबर का आपको जो है एक तरीके से नुकसान भी हो सकता है ना। तो मिस्टर दास बिलीव्स एंड फॉलोज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। देखो इसमें यहाँ पे सिंपल वर्ड ऐसा है जो साधारण या फिर समतल एक तरीके से एक बिल्कुल साधारण तरीके की बात के बारे में बात कर रहा है, साधारण जीवन जीने से संबंधित ऐसा है। सिंपल लिविंग मतलब साधारण जीवन जीता है, और हाई थिंकिंग मतलब सोच उसकी बहुत बड़ी है। तो इस तरीके की बात यहाँ पे एक तरीके से की जा रही है ना, तो ये वाली बात है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सिंपल आप जो है आंसर देना इसका, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो क्या कर सकता है, जो यूज किया जा सकता है वन वर्ड के रूप में, जो अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसका। अच्छा, बिकॉज द पॉलिटिशियन स्पीच वॉज हाई फ्लोन एंड प्रीटेंटियस इट गेन पॉपुलरिटी। हाई फ्लोन एंड प्रीटेंटियस मतलब टोटली आप उसको ये बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा दिखावे वाली बात यहाँ पे एक तरीके से की गई है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दिखावा। क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके स्पीच जो थे, पॉलिटिशियन का स्पीच जो था वो हाई फ्लोन था, प्रीटेंटियस था। इसने जो है ये इट स्पीच के लिए आया, ठीक है। तो इसने जो है पॉपुलैरिटी एक तरीके से गेन की। तो इसको आप आडंबरपूर्ण चीज़ ही कहोगे, बॉम्बास्टिक के ऊपर ही एक तरीके से निशान लगाओगे तो आपका बिल्कुल जो है सही एक तरीके से रहने वाला है, ठीक है। बाकी सब के मीनिंग्स भी देख लेते हैं। ऑस्ट्री का मतलब आपको देखने को मिलता है कठोर। इसका लिख दूं क्या, आडंबरपूर्ण, आडंबरपूर्ण, ठीक है। टोटली छलावा बोल सकते हो, धोखा बोल सकते हो, ठीक है। हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। स्कीमेस्टिक, स्कीमेस्टिक मतलब योजनापूर्ण, योजनापूर्ण तरीके से आप बोल सकते हो। निमोनिक,
एम के बाद एन आएगा तो एम को बोला नहीं जाता। निमोनिक मतलब एक तरीके से याद रखने के तरीके के हिसाब से या गिनती के हिसाब से किसी चीज को आप याद करवाते हो, नहीं, नाम के अनुसार जब हम किसी चीज को याद करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई एक्टिंग कर दूं आपको हाई फ्लोन और एंड प्रीटेंडियस याद करवाने के लिए कोई स्टोरी बता दूं यहाँ पे, तो वो स्टोरी एक निमोनिक एक तरीके से रहेगा। अच्छा, आगे क्या है, आगे 14th क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ इसके लिए। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, वो होता है ग्लटन। कहाँ गया, ये रहा ग्लटन, पेटू, जो बहुत खाता है। साइकोफेंट, साइकोफेंट कौन होता है, वो होता है चापलूस, जी हुजूरी करने वाला जो होता है, ठीक है। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट होता है जो भाग्य में बहुत ज़्यादा एक तरीके से विश्वास रखता है, मतलब भाग्यवादी, फैटलिस्ट, ओके। मिजोगैमिस्ट, विवाह रोधी जो होता है, विवाह रोधी जो विवाह करने में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, ठीक है, वो मिजोगैमिस्ट एक तरीके से होता है, ठीक है। वो हेट करता है मैरिज को। अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, that person is called misogynist, ओके। सेलेक्ट करना है उस ऑप्शन को जो अप्रोप्रिएट मीनिंग बता सकता है। अंडरलाइन सेंटेंस जो दे रखा है उसमें एक्सक्लूशन, एक्सक्लूशन ऑफ समवन फ्रॉम कॉमन ग्रुप हार्म्स सोसाइटी। तो मतलब कहने का यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहने का मतलब ये चल रहा है कि एक्सक्लूशन, एक्सक्लूशन मतलब यहाँ पे आप कहोगे बहिष्कार, क्योंकि ध्यान से जब सेंटेंस को देखते हैं, फ्रॉम ए कॉमन ग्रुप मतलब एक कॉमन ग्रुप से, फॉर एग्जांपल जाति से बहिष्कार कर दिए जाना, समाज से निकाल दिए जाना, है ना, गांव से निकाल दिए जाना, देश निकाला, इस तरीके की जो बात देखने को मिलती थी। तो इसके लिए आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग कौन दे सकता है। प्रोहिबिशन मतलब होता है प्रतिबंध, मनाही एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, मनाही, ठीक है। एडमिशन तो आपको पता ही है। सबमिशन किसी चीज़ को सबमिट करना, है ना। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की एक तरीके से किसी चीज़ की तरफ झुकाव होना, ठीक है, झुकाव होना किसी चीज़ की तरफ। तो ये तो सीधा सीधा प्रोहिबिशन आपका जो है सही आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमें कहता है इसका भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ। वन हु परफॉर्म स्टेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, वो होता है एक्रोबैट। वो क्या होता है, नट, है ना, नट जो रोड वगैरह पे परफॉर्म करते हैं ना, वो रस्सी पे चलते हैं, जैसे ये रस्सी बंधी हुई है यहाँ पे चलते हैं, वो बच्चे भी करते हैं इस चीज़ को परफॉर्म। तो वो एक्रोबैट एक तरीके से होते हैं, ठीक है। कलाबाज भी बोल सकते हो इनको, ठीक है, क्या बोल सकते हो, कलाबाज। वैसे नट बोलते हैं इनको, नट, ठीक है। एडिक्ट मतलब आदी होना बोल सकते हो आप, ठीक है। एडोनिश, एडोनिश क्या होता है, जो हैंडसम लड़का होता है, ठीक है, हैंडसम बॉय को आप एडोनिश जो है बोल सकते हो। आकर्षक युवक भी आप इसको बोल सकते हो। एडवोकेट तो सबको पता है। गिफ्ट ऑफ द गैब ईडियम है, ईडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब, बोलने की कला, बोलने की कला, ठीक है ना, बोलने की कला है आपकी, ओके। जस्ट एट द लास्ट मोमेंट लाइफ इज फुल ऑफ quarrels impossible, ऑप्शन नंबर डी, द एबिलिटी टू स्पीक easily और कॉन्फिडेंटली। ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आई मस्ट प्रमोट आवर प्लेलिस्ट जो आपकी ब्लैक बुक की है, उसमें आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ठीक है, 80+ वीडियोस हैं, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं 80+ वीडियोस हैं, अराउंड 90, ठीक है, आपके और क्या कह रहा है, एंटोनियम्स एनोनियम्स हैं, ठीक है, 50 नहीं 80 के करीब वीडियोस हैं। मतलब आप ब्लैक बुक को फॉलो करके देखो, अपना दूसरा चैनल है शिक्षा और अध्ययन, ठीक है, यहीं पे कहीं पे कम्युनिटी वगैरह में आपको टैग मिल जाएगा, या शिक्षा और अध्ययन बाय राजवीर सिंह या ब्लैक बुक बाय राजवीर सिंह, कुछ किसी भी तरीके से आप सर्च कर लो, ठीक है, आपको मिल जाएगा इजीली पूरा प्लेलिस्ट। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है हम लोग। भाई कुछ छोड़ तो नहीं दिया मैंने, हाँ छोड़ दिया, क्वेश्चन छोड़ दिया एक, ये वाला 18th डिवाइड कर रखा है 4 सेगमेंट्स में, और इसमें गलती बतानी है ग्रामर में कहाँ पे है। सी फोरबेड हिम नॉट टू एंटर दैट रूम, यहाँ पे है सुपरफ्लोअस एरर, सुपरफ्लोअस एरर मतलब
एक चीज ज्यादा दे रखी है। देखो फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, और नोट भी यहाँ पे दे दिया, तो ये नोट कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। सी फॉरबिड हिम, वो उसको मना करती है या किया उसने एंटर करने के लिए, कहाँ पे, उसके कमरे में, ठीक है। तो यहाँ पे नोट वाला गलत हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो फिल अप किया जा सकता है। एज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखा जा सकता है, अच्छा वर्ड है। इवॉल्व्स, टेक्नोलॉजी में इवॉल्व्स है। कंज्यूमर्स, इंक्रीजिंगली, कंज्यूमर्स जो इंक्रीज करेंगे किसको, प्रोडक्ट्स को, डैश प्रोडक्ट्स को, विद एनहांस फीचर्स और ग्रेट एफिशिएंसी। अच्छा, जिसके अंदर क्या हो, फीचर्स जो है और बड़े हुए हों, और एफिशिएंसी भी, उसकी काम करने की कार्यक्षमता, कार्यक्षमता भी अच्छी होनी चाहिए उसकी। तो लोग ऐसी चीज़ का क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, तो यहाँ पे हम डिमांड रखेंगे, मांग, ठीक है ना। ओके, तो जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवॉल्व हो जाएगी तो कंज्यूमर्स इंक्रीज करेंगे उनकी डिमांड प्रोडक्ट्स के बारे में, जिन प्रोडक्ट्स में क्या होगा, नए नए फीचर्स होंगे और ग्रेट एफिशिएंसी होगी, उनकी डिमांड्स ज़्यादा की जाएगी बाय द पीपल या फिर कस्टमर्स, यू कैन से। अच्छा, यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना जो अंडरलाइन वर्ड है उसके लिए, देयर आर सो मैनी फ्लाइज ऑन द फूड, टू होवर अप इन द स्काई, वेरियस हाइप्स ऑफ बैक्टीरिया टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इंसेक्ट्स विद विंग्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब अपने को देखने को मिल रहा है अपना क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आपके डायरेक्शन है 21 से 25 तक क्वेश्चंस हैं, उनको अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट हमें आंसर जो है एक तरीके से देने होंगे। तो चलो देखो क्या दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे है द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ एनी कंट्री मीन्स द एवरेज डैश शेयर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच द कंट्री प्रोड्यूसेस। यहाँ पे बात की है इसने कि जो स्टैंडर्ड है रहने का किसी भी देश का, उसका मतलब है कि जो औसत रूप से क्या हो, पर्सन हो, पर्सन्स हो, पर्सन सब पर्सन है, ये गलत हो जाता है, ये भी एक तरीके से गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, किसी भी व्यक्ति की, व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहा है, उसका जो शेयर होगा गुड्स और सर्विसेज का जो कि एक कंट्री प्रोड्यूस एक तरीके से करती है, उसका मतलब एक तरीके से हो जाता है औसत जो चीज़ होती है उससे, ठीक है। ओके, एक जो कंट्री है, अ कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देयरफॉर, इसलिए जो उस देश की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी वो डैश होगी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑन इट्स कैपेसिटी प्रोड्यूस वेल्थ, टू प्रोड्यूस वेल्थ। अब यहाँ पे वेल्थ का मतलब ये आगे बताएगा, तो ये डिपेंड है या डिपेंडिंग है या डिपेंड्स है या डिपेंड है। देखो ये बता रहा है किसी कंट्री के बारे में, बात प्रेजेंट इंडेफिनेट में चलनी चाहिए, तो आपका सब्जेक्ट जो है आपका क्या है, आ कंट्री है, तो डिपेंड्स यहाँ पे हो जाएगा। तो वो निर्भर करती है, एक कंट्री की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसलिए निर्भर करती है किस चीज़ के ऊपर, निर्भर करती है कि उसका जो वेल्थ है वो कितना प्रोडक्टेबल है, प्रोडक्टिविटी उसकी कितनी है, उस चीज़ के ऊपर। अब बात करेगा वेल्थ की। वेल्थ इन दिस सेंस इज नॉट मनी, फॉर वी डू नॉट लीव डैश मनी विदाउट, सॉरी डैश मनी बट ऑन थिंग्स दैट मनी। भाई थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया इसने, पूरा पढ़ लेते हैं। डैश बाय गुड्स सच एज फूड एंड क्लोथिंग एंड सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट एंड एंटरटेनमेंट। हाँ अभी ठीक है बात, अब कुछ हद तक समझ में आई बात। देखो अब इसने वेल्थ की बात की थी, वो वेल्थ जो है इस सेंस में सिर्फ पैसा नहीं है, हम जो है उस चीज़ के बिना रह नहीं सकते। तो इनटू मनी होता है या बाय मनी होता है या इन मनी होता है या फिर ऑन एक तरीके से मनी होता है। एक चीज़ देखो, लीव ऑन मनी होता है क्या, लीव इनटू मनी होता है। लीव ऑन मनी एक आपका फ्रेज आपको देखने को मिलता है, फ्रेज, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंगफुल एक सेंस होता है उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे पैसे का मतलब सिर्फ उस चीज़ से नहीं है जिस जो कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। यहाँ पे पैसे का मतलब उस चीज़ पे है जिस चीज़ का यूज़ करके हम जिंदा रहते हैं, जिस चीज़ का यूज़ करके हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। उसमें आपकी
फूड जो आइटम्स हैं वो आ जाती हैं, एडिबल आइटम्स आ जाती हैं, उसमें हमारी सर्विसेज आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपका ये ईडियम बनता है लीव ऑन मनी, पैसे पे जीवित रहना या पैसे का प्रयोग करके चीज़ों का कंजम्पशन करना, राइट। समझ में आया होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बात, नहीं तो मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ चीज़ों की कि मैं यहाँ पे इसको क्लियर नहीं कर पाया। कई बार होता है, मन से इंट्यूशन होता है अंदर से कि नहीं यार ये चीज़ तो मैं अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया, कई बार होता है। बट ऑन थिंग्स दैट मनी डैश बाय, या तो ought बाय या कैन बाय या मस्ट बाय या शुड और मस्ट यहाँ पे है नहीं, ought वैसे ही नहीं आएगा, अगर शुड नहीं आया तो आपका आंसर है कैन। ठीक है, अब देखो फिट करो इसको, देखो ऑन बट ऑन थिंग्स दैट मनी, जो वो पैसा है जिसके ऊपर हम जीवित रहते हैं, उससे हम कुछ चीजें खरीद सकते हैं, गुड्स सच एज फूड, फूड हो गया, क्लोथ हो गया, या फिर कुछ सर्विसेज हो गई जैसे कि ट्रांसपोर्ट या फिर एंटरटेनमेंट। तो वही चीज मैं आपको वर्बली बोल के क्लियर कर चुका था, आगे इसने वो चीज लिख दी है। अच्छा, फिर क्या कहा इसने, फिर ये कहने की कोशिश कर रहा है a country's capacity to produce wealth depends upon many factors, most of which have an effect one another। देखो, एक जो कंट्री होती है उसकी जो क्षमता होती है प्रोडक्शन की, प्रोड्यूस करने की, वेल्थ को, वो डिपेंड करती है बहुत सारे चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे साधन संसाधन फैक्टर्स के ऊपर, उनमें से मोस्ट ऑफ विच हैव एन इफेक्ट ऑन वन अनदर, और उनमें से जो भी इफेक्ट, जो भी क्या बोलते हैं उनको, फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड हो सकता है या फिर इफेक्ट डाल सकता है, प्रभाव एक तरीके से डाल सकता है, राइट। अच्छी बात कही आपने, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। वेल्थ डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट डैश अ country's natural resources such as coal, gold and other minerals, water supply and so on। अब यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, ओवर, अपॉन या फिर विद या फिर इन। अब पढ़ना पड़ेगा मुझे दोबारा से, ऐसे क्लियर नहीं हुई बात। वेल्थ डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स के साथ ऑन आता है भाई, है क्या, नहीं है, लेकिन फिर अपॉन भी आता है। डिपेंड्स ऑन या फिर अपॉन, ये आपका फिक्स प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखने की जरूरत है अपन लोग को। तो अब हम यहाँ पे अपॉन लिख देते हैं क्योंकि ऑन तो इसने दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो उनके ऊपर निर्भर करना। वेल्थ डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, वो जो है एक ग्रेट एक्सटेंट में जो वेल्थ है, वो जिस वेल्थ की हम जिक्र कर रहे हैं, वो जो है निर्भर करता है एक देश के नेचुरल रिसोर्सेज पे। नेचुरल रिसोर्सेज बोले तो सच एज कोल, गोल्ड एंड अदर मिनरल्स, जिसमें वाटर सप्लाई और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो सर्विसेज हैं, बेहतर से बेहतर जो सर्विसेज हम लोग निकाल के लेके आ सकते हैं, वो हमारी किस चीज के ऊपर डिपेंड है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना 9 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो जाता है। तो बात कर रहे थे हमारे एमटीएस के बारे में, और एमटीएस के लिए ये बात होगी 9 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के बारे में, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि ऑप्शंस की तरफ ध्यान गया है, तो वो है आर्टिकल्स के बारे में, और थोड़ा सा एक पैराग्राफ के रूप में है, 4 आर्टिकल्स फिलअप करवा रहा है। तो ऑप्शंस के हिसाब से ढूंढना भी बहुत आसान हो सकता है, ठीक है, अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे तो बहुत आसान हो सकता है, राइट। ओके, देखो तो डैश आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट आपका जो है आर्किटेक्ट वोवल से शुरू हो रहा है और ए से ही आपका साउंड भी वही आ रहा है, तो आपका यहाँ पे एन आना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में है, तीसरे में है, दूसरा आंसर नहीं हो सकता, एन चौथे में भी है। तो आगे देखते हैं। डिजाइंड डैश मॉडम, डैश मॉडम आमोडम, आमोडम हो सकता है, तो ये वाला भी ठीक हो सकता है, ये वाला भी ठीक हो सकता है, ये वाला भी ठीक हो सकता है। ऑफिस बिल्डिंग एंड डैश ट्रेडिशनल, आ ट्रेडिशनल कहो, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब इन दो के बीच में जो है जिबा जबड़ चलेगी,
traditional residential home showcasing a blend of contemporary and classic architectural styles. ओके, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो ये भी आपका कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहले में एन आ जाएगा, बाकी सब में ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली होगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सिनोनिम बताना है फास्ट का। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे रहे हो, ठीक है। बेयरली, टार्डी, क्विक, लिंक्विड, आप जो है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे रहे हो। तीसरा क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन फिलअप करना है। द एथलीट्स परफॉर्मेंस वाज डैश अर्निंग हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन। एथलीट की कैसी परफॉर्मेंस की बात होगी जिसमें स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा? तो वो तो भाई एक्सेप्शनल, अद्वितीय उसकी एक तरीके से आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, तब आप जो है क्या करोगे, उसको स्टैंडिंग ओवेशन दोगे, नहीं तो आप उसको स्टैंडिंग ओवेशन बिल्कुल भी नहीं दोगे, ठीक है। ओके, एवरेज पे तो देते ही नहीं है, मॉडरेट पे भी नहीं देते हैं, मीडियोकर पे भी नहीं देंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिनोनिम बताना है फ्लैश का। फ्लैश का सिनोनिम बताना है सेंटेंस में से निकाल के, ठीक है। ओके, अब देखो फ्लैश का मतलब क्या हो जाएगा? अचानक चमकना। अचानक जब कोई चीज चमकती है तो वो फ्लैशिंग करती है। तो माय कजिन जारा हु लव्स टू एक्सप्लोर आउटर स्पेस इन हर फ्री टाइम, सी नोटिस्ड और ऑब्जर्व्ड अ डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट ब्लिंकिंग इन द स्काई। ब्लिंकिंग आ गया, ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है। आंसर जो है बड़ी आसानी से हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम बताना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम जो है बताना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है सेगमेंट जो अंडरलाइन कर रखा है सेंटेंस में। आई कैन नॉट कॉल हिम डायरेक्टली एज आई हैव lost his support। I have lost his support। I am out of favor with him नहीं। I am in my own light नहीं। I am quite at sea with him नहीं। I am in character नहीं। तो ये तो गड़बड़ हो गई, क्या हो सकता है? दोबारा से सोचो। I cannot call him directly as, हाँ ये वाला सही है, ये वाला सही है। I am out of favor with him, ये सही है, क्योंकि अब मैं जो है उसके फेवर में नहीं हो सकता या हो सकती, क्योंकि मैंने उसको डायरेक्टली मैं उसको नहीं बोल सकता या सकती, क्योंकि मैं जो है उसके सपोर्ट मुझे उसका इतना नहीं मिल सकता। ये बात सही है, ये गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। ओके, चलो देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द डैश नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ए प्रोग्राम एम्ड एट रिड्यूसिंग रूरल पॉवर्टी। अच्छा, कंट्रोवर्शियल नहीं है, फ्लैगशिप नहीं है, फ्लैगशिप हो सकता है, रिग्रेसिव नहीं है, डिजाइन नहीं, फ्लैगशिप है। फ्लैगशिप है मतलब इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है लॉन्च किया था जिसका नाम था नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। इसमें एक ऐसा प्रोग्राम था जो एम करता था जो ग्रामीण जो इलाकों में गरीबी हमें देखने को मिलती है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च एक तरीके से किया गया था और फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में इसको एक तरीके से लिया गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th आता है। ये कहता है कि सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस में दे रखा हो। अगर कोई गलती नहीं है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। सुमन विल बी फाइंड इफ सी डिड नॉट कंप्लीट। नहीं नहीं नहीं, एक चीज आ जाओ यहाँ पे, देखो विल बी फाइंड लिख रखा है ना, तो यहाँ पे आप डज लिखो ना, डज नॉट कंप्लीट द डेलीगेटेड टारगेट, कुछ इसी तरीके का होना चाहिए। इफ सी डू नॉट नहीं आएगा, सी के साथ डू नहीं आएगा, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। हैड नॉट कंप्लीट नहीं आ सकता, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बच गया। सी डज नॉट कंप्लीट द डेलीगेट टारगेट, हाँ ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे डज आ जाएगा और कोई ज़रूरत नहीं है फालतू की छेड़खानी करने की, अगर करेंगे तो दिक्कत हमें बहुत फेस करनी पड़ जाएगी। अच्छा,
द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेंटेंस या सेगमेंट्स या पार्ट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन ग्रामेटिकल एरर। देखो यहाँ पे ये 4 1 2 3 4 जिसको मैं अंडर जो है सर्कल या जो लाइनें हैं उनके अंडर में जो जिनको मैं कर रहा हूं, तो वहां पे आपको कोई ना कोई गलती एक तरीके से देखने को मिलेगी। और ये 4 ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस आपके ए बी सी में नीचे दे रखे हैं, इन्हीं को तोड़ के सेम को, ठीक है। ओके, ये यहीं से भी पूछ सकता था, बट इसको वो कहते हैं ना कि इसको कंफ्यूजन में डालना है, पजल हमें एक तरीके से करना है, तो ये ऐसे सीधा सीधा थोड़ी ना कर पाएगा, तो वो वाली चीज है। मालिनीज फैमिली डज नॉट नो हाउ शी बियर्स आउट द वर्क प्रेशर। देखो बियर्स आउट नहीं होता, यहाँ पे गलती है फ्रेजल वर्ब की। क्या है? फ्रेजल वर्ब की आपको यहाँ पे गलती एक तरीके से देखने को मिलती है। यहाँ पे आप बियर्स आउट नहीं कह सकते, बियर्स अप कहेंगे, ठीक है, बियर्स अप कहेंगे। बियर्स अप का प्रयोग इसलिए किया जाएगा कि वो कैसी है। मालिनीज फैमिली डज नॉट नो, मालिनी की फैमिली नहीं जानती कि सी बियर्स अप, वो बियर्स अप जानती है जो भी वर्क प्रेशर होता है उसको लेके। बियर्स अप का मतलब होता है हालात जो भी हो खुश रहना, हालात जो भी हो खुश रहना। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर सी कहोगे, बियर्स आउट नहीं, बियर्स अप आप जो है एक तरीके से इसको कह दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ग्रामेटिकल एरर का, बट वो नॉर्मल वे से है। हिज स्किल्स इन प्रोग्रामिंग, स्पेलिंग पे ध्यान देना, आर मोर सुपीरियर, सुपीरियर के साथ देन नहीं, टू आएगा भाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में गलती कह सकते हो, दिक्कत ही नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो ना, आपको एक्सपीरियंस जब होता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को तो ऐसे करते जाओगे, और आपका सब्जेक्ट है तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होता ही नहीं है। आई थिंक मेरा सोचना है, बाकी आप अपने बारे में अपनी जो सोच विचार है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो। अच्छा, वन वर्ड पूछा है हमसे, ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, कम समय पे किसी जगह पे रुकना होता है सोजोर्न, शॉर्ट स्टे बोल सकते हो इसको, ठीक है, शॉर्ट स्टे। एम्बार्गो, एम्बार्गो का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? एम्बार्गो का मतलब होता है प्रतिबंध, ठीक है, रोक बोल सकते हो इसको, नहीं रोक मत कहो, प्रतिबंध से ही जो है लगाओ। जीनोफोब, जीनोफोब, फोब फोब रिलेटेड टू फोबिया, फोबिया इज इक्वल टू फियर, मतलब कोई डर। जीनोफोबिया मतलब विदेशियों से डर, विदेशियों से डरना, ये डर जो है विदेशियों से होता है उसको जीनोफोबिया बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद है टोपियरी, टोपियरी होता है वृक्ष कला। वृक्ष कला का मतलब क्या होता है? जो पेड़ होते हैं उनको एक मतलब एक डिजाइनिंग तरीके से लगाना या कला के हिसाब से लगाना, कलात्मक रूप से उनको सजाना संवारना, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं, तो उसको हम टोपियरी एक तरीके से कहते हैं। ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है इस वाले सेंटेंस में, सेगमेंट में तोड़ रखा है 4 में, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, सही यहीं पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अ फेमस इकोनॉमिस्ट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड डू मोर फॉर क्रिएट इनफ जॉब्स। सेज नहीं होगा, सैड, उसने कहा था, ठीक है ना, उसने कहा था, सेज नहीं कहोगे आप, सैड कहोगे। उसने कहा था, एक फेमस इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट को और ज्यादा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जॉब्स काफी नहीं है, पर्याप्त जॉबों के लिए, जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए और ज्यादा एफर्ट्स करने चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उसने कहा था। फिर से एक स्पेलिंग एरर यहाँ पे क्या रखा है इसने है, तो स्पेलिंग एरर के हिसाब से हम जो है चीज देखेंगे और ध्यान देंगे कि कहाँ पे गलती आपका हो सकता है। देखो स्पेलिंग एरर कह रखा है इसने, ग्रामेटिकल एरर हो सकता है इसमें, ठीक है, स्पेलिंग एरर हो सकता है, वो देखते हैं क्या है। जैक अलोंग विद आपका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हिज फैमिली विजिटेड, अलोंग विद का मतलब क्या है कि इसीलिए समझ गया मैं क्योंकि यहाँ पे फैमिली पे ध्यान पड़ गया और जैक कह रखा है, फैमिली, जैक जो है अपनी फैमिली के साथ विजिट किया था, उसकी आंटी के यहाँ पे एट अमेरिका नहीं होता, इन अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेलिंग एरर गलत बात लिखी हुई है, यहाँ पे आप कह सकते हो प्रेपोजिशनल जो है गलती आपकी यहाँ पे दे रखी है।
प्रेपोजिशनल एरर आप इसको कह सकते हो, ठीक है। ये स्पेलिंग एरर गलत बात है। अच्छा, यहाँ पे तो ढूंढी नहीं, एट अमेरिका नहीं, इन अमेरिका, ठीक है। एट अमेरिका, हाँ प्लेस से पहले एट यूज करते हैं, बट यहाँ पे अमेरिका में रहने की या इस तरीके की एक तरीके से बात यहाँ पे की जा रही है। अच्छा, उसके बाद है साइकोफेंट। साइकोफेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि साइकोफेंट क्या होता है। साइकोफेंट होता है एडजेक्टिव के रूप में चापलूस, चापलूस होता है साइकोफेंट, ठीक है। एरोगेंट होता है घमंडी। अपिटी, अपिटी क्या होता है? अपिटी का मतलब आपको देखने को मिलता है घमंडी, एक तरीके से अहंकारी, ठीक है, दोनों सेम ले सकते हो। फॉनर, फॉनर का मतलब आपको देखने को मिलता है सेम वही चापलूस, ठीक है। तो आपका क्या बताना है? सैनोनियम बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंडिपेंडेंट आप जानते हैं, आज़ाद, स्वतंत्र, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। अच्छा, इनकरेक्टली जो है स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है सेंटेंस में से जो करेक्ट स्पेलिंग हो गिवन ऑप्शंस में से। द टीचर असेस्ड द स्टूडेंट्स, फ्लेयर नहीं होता, फॉर राइटिंग, फ्लेयर, फ्लेयर, फायर, ये दोनों गलत हैं, ये भी गलत है, ये होगा फ्लेयर, फ्लेयर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपको देखने को मिलता है जो नेचुरल, जो उसकी क्या है, नेचुरल जो उसका टैलेंट है, ठीक है, नेचुरल टैलेंट, प्राकृतिक प्रतिभा, प्राकृतिक प्रतिभा, है ना। नेचुरल जो टैलेंट होता है ना उसका, उसको फ्लेयर, एक तरह, ये स्पेलिंग गलत है, ये वाला स्पेलिंग ठीक है, FLAIR, फ्लेयर है। अच्छा, उसके बाद आपका प्रपोजिशन का सब्स्टिट्यूट देखना है कि कौन सा सही यहाँ पे होगा। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म भी है ये। वॉज बोर्न, वॉज बोर्न ड्यूरिंग, ड्यूरिंग नहीं, ऑन होता है, ठीक है। वॉज बोर्न ऑन होता है, ऑन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगेन आपको दे दिया, द रेस्टोरेंट में ANT होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी में गलती देखने को मिलेगी। एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल सही स्पेलिंग है, प्लेजेंट भी बिल्कुल ठीक है, एंड इनवाइटिंग भी बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकेंट। वोकेंट का मतलब पोस्ट जो खाली होती है उसको हम वोकेंट एक तरीके से बोलते हैं। एम्प्टी भी खाली होता है। अच्छा, बताना क्या सिनोनिम हो सकता है? फुल भरा हुआ होता है, ब्रूटल क्रूर होता है, ठीक है, और पॉपुलर प्रसिद्ध होता है ना। तो यहाँ पे हाँ वही होगा, एम्पटी ही आपका इसका सिनोनिम एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग। एंटोनियम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का। मिथ्या, रिमार्केबल जेनरोसिटी, मिथ्या रिमार्केबल जेनरोसिटी, एक्सटेंडेड टू एवरीवन सी न्यू। मिथ्याज रिमार्केबल जेनरोसिटी, जेनरोसिटी इसमें बताना क्या है? अच्छा, इसका एंटोनियम बता। जेनरोसिटी आपका एक नाउन वर्ड है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई बार मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता तो उसमें स्पीड के चक्कर में कई बार गलतियां भी हो जाती है ना। तो क्या है आपका? जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, है ना, किसी का भोलापन एक तरीके से आप उसको बोल सकते हो। मिथ्या का रिमार्केबल जो जेनरोसिटी है वो एक्सटेंडेड हो गया एवरीवन के लिए, हर कोई जानता है उसको, ठीक है, और वो भी ये चीज जानती थी। तो परफेक्शन का मतलब क्या होता है? परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता, कंप्लीट जिसको कह सकते हो। इसका बताना क्या है? एंटोनियम बताना नहीं हो सकता। ऑकवर्डनेस का मतलब होता है बद्धापन, बद्धापन होता है नाउन के रूप में। कावर्डाइस होता है डरपोकपन, डरपोकपन, ठीक है। अच्छा, सेल्फिशनेस का मतलब क्या होता है? स्वार्थता, स्वार्थता, यही होगा आंसर, सेल्फिशनेस, क्योंकि यहाँ पे उदारता, हम दूसरों के भलाई में विश्वास रखते हैं, बट जब हम सेल्फिशनेस की बात करते हैं तो सिर्फ हम अपने आप से रिलेटेड चीजें बातें करते हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल एक ईडियम है आपका। इसका मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना। टू सेट थिंग्स ऑन फायर, नहीं भैया, वर्ड्स पे नहीं जाना है, वर्ड्स पे नहीं जाना है। टू वेस्ट टाइम नहीं है, टू स्लीप अर्ली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टू वर्क लेट, लेट इनटू द नाइट, है ना, रात रात भर तक जो है मेहनत जो है करना, जारी रखना, इस तरीके की चीजें आप जो है यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। ओके, फिर आता है करेक्ट स्पेलिंग जो है फिल करना है ऑप्शंस में।
I hope you will excuse me for doing what is only my duty, although it may appear impertinent. impertinent होता है, ये तो वैसे ही गलत है। इसमें भी स्पेलिंग NANT है, NENT है, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही स्पेलिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही स्पेलिंग है। और इसका मतलब क्या होता है, ये एडजेक्टिव वर्ड होता है और इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, असभ्य बोल सकते हो, असभ्य, ये गलत लिख दिया मैंने, असभ्य बोल सकते हो, गंवार बोल सकते हो, ठीक है, गंवार, गंवार, ठीक है, अनपढ़ बोल सकते हो, ठीक है। वो सिचुएशन पे बेस्ड होगा, जैसे यहाँ पे असभ्य आप इसका मतलब कह सकते हो, आई होप यू विल एक्सक्यूज मी फॉर डूइंग वट इज ओनली माई ड्यूटी ऑल्दो इट मे अपीयर इम्पर्टिनेंट, है ना। तो अगर आप अपने काम से काम रखोगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा मतलब आप मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। ये वाली कुछ इस तरीके की बात यहाँ पे कही जा सकती है, राइट। अच्छा, अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है अपना क्या बोलते हैं उसको, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में 21 से 25 तक आपके क्वेश्चंस हैं, देखते हैं स्पीडली। वन डे वी शॉ काला नाग, काला नाग देखा हमने एक दिन। द मॉनसून हैड ब्रस्ट विद ऑल देयर फरी तेजी से, and it had rained in the night. Okay, the earth which had lain purged and dry under the withering heat of the summer sun was teeming life. देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ये टीम वर्ब है ना, TEEM, टीम्ड, इसका सेकंड एंड थर्ड एक तरीके से आपका फॉर्म होता है और इसके साथ विद जो है फिक्स प्रपोजिशन होती है। तो यहाँ पे आंसर आ गया विद। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा रफली एक आउटलाइन के तरीके से हम लोग जो है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। हमने एक दिन काला नाग देखा, मॉनसून जो है बहुत ज़्यादा हो रही थी बारिश, मॉनसून का समय एक तरीके से हो चला था और रात में बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी थी। तो अर्थ जो कि बहुत ज़्यादा मतलब सूखी एक तरीके से पड़ी थी, तो अभी उसको थोड़ा सा समर सन को थोड़ा सा अभी क्या हो रहा था, मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, धरती प्यासी थी और उसको पानी मिल गया था। और अभी क्या हो गया था, धरती जो है ना वो क्या हो गई थी, धरती जो है एक तरीके से हरी भरी एक तरीके से हो गई थी। और ये लिखा हुआ है ना, वॉज स्टीमिंग लाइफ, मतलब ये अर्थ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे है ना जिंदगी से जीवन शैली एक तरीके से सुधर गई थी, ये कह लो, या ये कह लो जीवंत एक तरीके से हो गई थी धरती, है ना। तो टीमिंग विद लाइफ मतलब जीवंत हो चुकी थी एक बार फिर से जो धरती है बारिश के कारण, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, इन लिटिल पूल्स फ्रॉग्स क्रोक्ड आवाज होती है फ्रॉग्स की, तो मेंढक आपको पता है टरटराने लग जाते हैं। द मडी ग्राउंड वॉज लिटर्ड विद वॉर्म्स, वहाँ पे जो कीचड़ वाला ग्राउंड था उस पे वॉर्म्स निकल आए थे। डैश सेंटीपीड्स एंड वेलवेटी लेडी बर्ड्स, तो यहाँ पे कुछ बर्ड्स जो है क्या करते आ रहे थे, सिंगिंग करते आ रहे थे, क्राउलिंग करते आ रहे थे, रीडिंग करते आ रहे थे, टॉकिंग करते हैं भाई, क्राउलिंग रेंगते हुए जो है बर्ड्स क्या हो गए थे, सॉरी जो सेंटीपीड्स थे या इस तरीके के जो वॉर्म जो मतलब छोटे छोटे जीव जंतु जो बिलों में रहते हैं वो थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं क्योंकि बिलों में उस समय पे पानी हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें बोल सकते हो आप लोग यहाँ पे समझने के लिए। ये वॉल्वेटी लेडी बर्ड, ये कोई पक्षी की प्रजाति है, ये भी जो है एक तरीके से बाहर आ गई थी। ग्रास डैश बिगन टू शो एंड द बनाना लीव्स ग्लिस्टर्ड ब्राइट एंड ग्लोजी ग्रीन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, बोलने की, समझने की, सोचने की, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो घास है ना, घास जो है एक तरीके से डैश बिगन, देखो यहाँ पे आपको वॉज बिगन नहीं करना, विज वुल बिगन, इज बिगन नहीं करना, हैड बिगन करना है। हैड बिगन मतलब अभी तक जब बारिश हो चुकी थी या हो रही थी कह लो, लेकिन यहाँ पे बिगन दिया हुआ तो मुझे हैड यहाँ पे लगा दिया, तो हो चुकी थी, तो बारिश हो चुकी थी, धरती को बहुत सारा पानी मिल चुका था,
जो पता है आपको मानसून के बाद यहाँ पे जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। बोलते हैं कि इस समय पे धरती जो है एक तरीके से गर्भ से होती है और बहुत मतलब पैदावार, पेड़ पौधे, ये क्या होते हैं जो पेस्टिसाइड्स बोलते हैं क्या उनको, नहीं पेस्टिसाइड्स तो वो होते हैं कीटनाशक दवाइयाँ। मतलब क्या है कि जो खरपतवार होती है, मुझे इंग्लिश में नाम याद नहीं आ रहा उसका, वेजिटेशंस अलग अलग मतलब उग जाती हैं, घास वगैरह इस तरीके की चीज़ें, अनावश्यक जो पौधे होते हैं वो वाले, तो वो वाली चीज़ें जर्मिनेट एक तरीके से हो रही हैं। तो उसके साथ साथ यहाँ पे ग्रास की बात हो रही है, और जो बनाना लीव्स हैं वो ग्लिस्टन कर रहे हैं, ब्राइट चमक रहे हैं, और ग्लोजी ग्रीन एक तरीके से वो हो चुके हैं, हुए हुए हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर आगे क्या कहा इसने, आगे कहा कि द डैश हैड फ्लडेड कालानाग सोल। इसने किसने किसने भर दिया, बारिश ने भर दिया ना, क्लाउड्स ने, स्नो ने, हीट ने तो नहीं भरा, बारिश ने पानी से भर दिया काले नाग का जो घर है, होल है वो। ही सैट इन एन ओपन पैच ऑन द लॉन, और वो जो है क्या है, बाहर निकल के अपने बिल से, और वो कहाँ पे बैठा हुआ है, वो जो है लॉन में एक तरीके से बैठा हुआ है। हिज स्किनी ब्लैक हुड ग्लिस्टन इन द सनलाइट, उसकी जो शाइनी जो ब्लैक हुड है, ऊपर की जो स्किन है उसकी, वो ग्लिस्टन कर रही है, चमक रही है, किस में, सनलाइट में। जैसे ही सनलाइट उसके ऊपर पड़ी, ही वॉज बिग almost 6 feet in dash and rounded and flashy as my waist, look like a king cobra, let's get him। कहने का मतलब क्या है कि वो जो है ना, क्या हो गया था, जो नाग है उसी के बारे में बात चल रही है। उसकी जो ब्लैक हुड ग्लिस्टेंड है वो सनलाइट में बहुत चमक रही थी, वो बहुत बड़ा था, लगभग 6 फीट का था। कितने फीट का था, लगभग वो 6 फीट का था। तो उसकी क्या बात चल रही है, उसकी लेंथ की बात चल रही है। तो लेंथ आप यहाँ पे कहोगे 6 फीट इन लेंथ एंड राउंडेड, और वो गोल था, फ्लैशी था। किस तरीके का फ्लैशी था, कितना मोटा मोटा था, मेरी वेस्ट रिस्ट के जितना, वेस्ट नहीं रिस्ट, वेस्ट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो रिस्ट के जितना मोटा था। लुक लाइक ए किंग कोबरा, वो एक किंग कोबरे के जैसा दिख रहा था। लेट गेट हिम, उसको चलो पकड़ते हैं। पकड़ने की बात कर रहा है क्या ये है, तो भाई बड़े खतरनाक आदमी है यार, पकड़ने की बात कर रहा है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ये जो शिफ्ट है ये थोड़ी सी मुझे आसान लगी, और थोड़ा सा जल्दी भी एक तरीके से ये हो गई है। कहते हैं 9 अक्टूबर के तीसरे जो शिफ्ट है उसके बारे में। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इनमें से कौन सा है। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से ढूंढना है, और फिर बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली स्पेलिंग जो है गलत कौन से वर्ड का है, और फिर उस स्पेलिंग को ठीक करना है। ठीक है, ओके। चलो देखो, कॉन्शियस, कॉन्शियस बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब सचेत एक तरीके से होता है। होश इसका मतलब बोल सकते हो। आउटब्रस्ट, आउटब्रस्ट अंदर की जो भावनाएं होती है वो निकल के हमारे सामने आती है, तो वो आउटब्रस्ट एक तरीके से हो रही हैं। सेलिब्रेट, वेरी गुड, ये भी सही स्पेलिंग है। सेलिब्रेट एक तरीके से मनाना, खुशियां मनाना, ये वाला बोल सकते हो। तो स्पेलिंग आपका एंटरटेनमेंट गलत है, और वैसे ही देखने से मिल रहा है। बट अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप एंटरटेनमेंट का स्पेलिंग लिख के बताओगे, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग आसान है, आसानी से आपकी गलती आपको ढूंढने को मिल जाएगी, तो आप मुझे बता सकते हो। एंटोनियम बताना है हमने जियोपार्डी का। सबसे पहले हमें जियोपार्डी का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब है जोखिम। जोखिम इसका मतलब बोल सकते हो, जोखिम बोल सकते हो। मुश्किल तो नहीं कह सकते, मुश्किल तो नहीं कह सकते। खतरा एक तरीके से बोल सकते, खतरा वैसे एक अलग चीज हो जाती है, रहने दो, सबको काट दो, सिर्फ जोखिम ही रखो। ठीक है। माइटी, माइटी आपको देखने को मिलता है, जो माइटी होता है शक्तिशाली, जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, मतलब बलशाली भी बोल सकते हो। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त आप बोल सकते हो। सेफ्टी मतलब एक तरीके से आप ये चलो मान के, सेफ्टी देखो बड़ा आसान है। सेफ्टी मतलब सुरक्षा से रिलेटेड आपका रहता है ना। अच्छा, फिर साइलेंस मतलब चुप्पी से रिलेटेड आपका साइलेंस है।
तो देखो यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है, जियोपार्डी मतलब एक तरीके का जोखिम और सेफ्टी मतलब एक तरीके से सुरक्षा, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। एंटोनियम फिर बताना पड़ गया हमें, ग्रेसियस, एडजेक्टिव वर्ड हमारा ग्रेसियस होता है और इसका मतलब क्या होता है ग्रेसियस का, ग्रेसियस का मतलब आपको शिष्ट देखने को मिलता है, शिष्ट बिल्कुल सदाचारी, सदाचारी अच्छा आचरण करने वाला, ठीक है। रूड मतलब एक तरीके से जो असभ्य जो व्यवहार करता है, असभ्य, ठीक है, रूड होता है, गंवार एक तरीके से। कीन होता है उत्सुक, ठीक है, जानने का इच्छुक होता है ना, जानने का इच्छुक होता है ना, कीन होता है जानने का इच्छुक, इंटरेस्टेड एक तरीके से जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड एक तरीके से रहता है, तो उसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कीन, ओके। उसके बाद आपका है मैथिकल, मैथिकल का मतलब आपका क्या देखने को मिलता है आपको, मैथिकल का मतलब आपको पौराणिक देखने को मिलता है, पौराणिक, ठीक है, जो पुरानी पुरानी जो चीज़ों से रिलेटेड एक तरीके से होता है उसको आप मैथिकल एक तरीके से बोलते हो, जो पुरानी चीज़ों से रिलेटेड होता है। मैथिकल स्टोरीज कह लो आप, ये ग्रंथ होते हैं वो मैथिकल हमारे होते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से भी इसको ध्यान रखना जरूरी है। लोनली आपको मतलब पता है अकेला, लोनली का मतलब अकेला आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। देखो ग्रेसियस एक तरीके से क्या होता है, शिष्ट होता है, और जो रूड बिहेवियर होता है, बिहेवियर वाइज असभ्य, गंवार, ये सब जो मतलब होते हैं रूड के, है ना, तो ये जो है आपका एंटोनियम एक तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला जो क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना होगा हमें। द मैनेजर स्विफ्टली, स्विफ्टली ओवरटुक हिम डैश एफर्टलेसली पास्ट द स्किनी इंग्लिश मैन विद ए प्रैक्टिस ईज। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि मैनेजर जो है स्विफ्टली ओवरटुक कर जाता है उसको, किसको, जो ये मैन है, इंग्लिश मैन है, इसको कैसे ओवरटुक कर जाता है, काइंडलिंग कर जाता है, स्लाइडिंग कर जाता है, ड्वेल्डिंग कर जाता, ड्वेल्ड, डेवल्डिंग, डेवर्डलिंग, डेवर्डलिंग कर जाता है। भाई कितना मुश्किल फंबल करवा रहा है ये वर्ड्स मुझसे। या रेंडरिंग कर जाता है। देखो वो उसको है ना, उसको क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, इसके बीच से आपको खिसक के इनको घिसटते हुए, क्या कहूँ मैं उसको हिंदी में, मुझे वर्ड्स थोड़ा सा निकल के नहीं आ रहे कि क्या कहूँ मैं उसको, ठीक है। तो वो उस तरीके से यहाँ पे जो है आदमी आता है और वो इनके बीच में से एक तरीके से निकल के जाता है, तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे कि वो स्लाइडिंग करते हुए एक तरीके से निकल के जाता है ना, तो आप यहाँ पे स्लाइडिंग एक तरीके से कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिट कर दोगे स्लाइडिंग, ठीक है। अगर आप समझना चाहो, द मैन स्विफ्टली ओवरटुक हिम, उसको स्विफ्टली ओवरटुक कर देता है, स्लाइडिंग करके, एफर्टलेसली, जिसमें उसने ज्यादा एफर्ट भी नहीं किया, पास द स्किनी इंग्लिशमैन, उस स्किनी इंग्लिशमैन को पास कर देता है एक तरीके से, विद ए प्रैक्टिस ईज, है ना, ये चीज बोली जा सकती है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। ये 70 कैसे लिखा गया यहाँ पे 5 लिखना था, गलत बात। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है हम लोगों ने, अंडरलाइन जो वर्ड है उसका। ही हैबिचुएटेड टू यूजिंग वर्ड्स स्पोकन विद एन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ वेनम व्हेन इट कम्स टू हिज इन लॉज। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, यहाँ पे वेनम का मतलब ढूंढना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वेनम का मतलब हम लोगों को ढूंढना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने वर्ड का मतलब लेके आना है, फिर हमें जो है यहाँ पे जो है चीजें एक तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वेनम, वेनम होता है किसी भी दोष या द्वेष को एक तरीके से आरोप बोल सकते हो, वेनम का दोष बोल सकते हो, ये सब मतलब बोल सकते हो, ठीक है। ओके, ही इज हैबिचुएटेड टू यूजिंग वर्ड्स, वो इस तरीके के शब्द स्पोकन करने में, बोलने में जो है सहज है एक तरीके से, या उसकी आदत में है वो चीज, ठीक है। एन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ वेनम, उसमें अनयूजुअल अमाउंट होती है वेनम की, द्वेषेस की, द्वेषों की, द्वेषेस कह रहा हूँ मैं भी। और व्हेन इट कम्स टू इन लॉज, है ना, जब वो आता है अपने इन लॉज के यहाँ पे, तो उस समय पे वो चीज़ एक तरीके से देखी जाती है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है।
अच्छा, तो यहाँ पे स्टेयर होता है एक तरीके से, बड़े ध्यान से किसी को देखना, ये जो है आपका स्टेयर होता है। या फिर सॉरी, ये वो नहीं होता, इसका मतलब होता है व्यंग्य, ये वो नहीं होता, वो होता है STAIRE, ठीक है, STAIRE होता है, ये सैटायर है, सैटायर, सैटायर, ठीक है। सैटायर का मतलब क्या होता है, व्यंग्य कसना, तंज कसना, है ना, तंज कसना, है ना, ये सब जो है आप यहाँ पे बोल सकते हो। एम्बिगुअसनेस मतलब जिसमें जो चीज़ें होती हैं वो एक तरीके से जिनका मतलब बिल्कुल क्लियर ना निकल पाए, उस चीज़ को आप एम्बिगुअसनेस एक तरीके से कह सकते हो। बेनेवोलेंस मतलब भलाई से रिलेटेड आपका ये हो सकता है। आयरनी मतलब आयरनी मतलब ये क्या हो गया, ये क्या विडंबना है, विडंबना मतलब ये क्या घटना, किस प्रकार की घटना, ये कैसे हो गया, मतलब वो आयरनी एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, वैनम का मतलब हो गया द्वेष या फिर आरोप बोल सकते हो। बेनेवोलेंट या बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस दिया हुआ है, तो यही हो सकता है इसका एंटोनिम। तो इसका व्यंग्य से कोई लेना देना नहीं है, या अगर है तो आपका सैनोनिम के रूप में हो सकता है। एम्बिगुअसनेस का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं निकल के आ रहा, आयरनी इसके आसपास भी जा रहा है, तो एम्बी जो ये बेनेवोलेंस है ये इसके आसपास जो है जा रहा है, नहीं तो बात बन नहीं रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि ऐसे वर्ड को ढूंढना है, ऑप्शन को ढूंढना है जो ब्लैंक को फिल कर सकता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द सक्सेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ ए स्कूल मोस्टली डैश ऑन इट्स एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सफुलनेस, है ना, मतलब एक जो स्कूल होता है उसकी जो सफलता और जो अचीवमेंट्स होती हैं किसी भी स्कूल की, मोस्टली वो क्रेडिट करती हैं, बिगिन करती हैं, अचीव करती हैं, डिपेंड करती हैं। भाई इसमें तो आसान है, डिपेंड करती हैं उसके एक्सपीरियंस और जो उसके द्वारा जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो निकाले जाते हैं, या रिजल्ट्स जब निकलते हैं तो उस चीज़ को आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो रेक्टिफाई करते हैं स्पेलिंग गलती को इस सेंटेंस के अंदर। द पोएट वॉज एबल टू कंपोज द लॉन्ग पोएम इन ए ट्रांक्विल एटमॉस्फेयर। देखो यहाँ पे सबको सबको एक ही दे रखा है यहाँ पे, तो आप अगर थोड़ा सा स्पीड से जाना चाहते हैं और अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं ड्यूरिंग एग्जाम, तो आप यहाँ पे देखोगे कि सब जगह पे एक ही स्पेलिंग एक तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और सही स्पेलिंग आपका क्या होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ये वाला सही स्पेलिंग है। मतलब इसका क्या है कि ये ट्रांक्विल वाला जो वर्ड है इसका स्पेलिंग गलत किया हुआ है, और इसमें चारों सेम ही लिखे हुए हैं। इसमें से अलग अलग भी ये लिख सकता था, वो मैंने आपको ब्लैक बुक की सीरीज से करवाए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अपना दूसरा चैनल है शिक्षा और अध्ययन से, आप देख सकते हो जाके, कोई डाउट नहीं रहेगा। इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल क्लियर वहाँ पे समझाई हुई हैं, ठीक है, ओके। वैसे आप मुझे ट्रांक्विल का मतलब बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है, ओके। तो इससे कमेंट बॉक्स भी थोड़ा सा वजनदार होगा हमारा। अच्छा, सेंटेंस दे रखा है, उसको कुछ पार्ट्स में तोड़ रखा है, उसमें से एक पार्ट में गलती है, उस पार्ट में ढूंढो कि क्या गलती है। जो भी ऑप्शन में दे रखे हैं वो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर आपको गलती नहीं मिलती है तो नो एरर नाम का एक ऑप्शन है, वो आपका आंसर हो सकता है। ही विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीचेज, रीचेज नहीं होगा, आई रीच होगा, आई रीच होगा। व्हेन है, आई विल बी वेटिंग के साथ दे रखा है, तो यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म नहीं होगा। अगर यहाँ पे होता आई विल वेट, वेट, आई विल वेट होता, तो यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म हो सकता था, ठीक है। बाकी ज़्यादा कंफ्यूजन मुझे क्रिएट नहीं करना है, बस इस क्वेश्चन का ही आंसर निकालना। अच्छा, तो नो एरर तो इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको ईडियम दे रखा है ऑल इन द सेम बोट। हम एक जैसी स्थिति में, एक जैसी स्थिति में होना, स्थिति में होना क्या कहलाता है, वी आर इन द सेम बोट, ठीक है। व्हेन एवरीवन इज डीलिंग विद द सेम सिचुएशन, यस वेरी गुड, यही सही आंसर है। बाकी सब ऑप्शंस को डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज आपके अगर ईडियम्स होते और मीनिंग आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ होता आपको, तो आप डिफाइन करना जरूरी समझते हैं, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं ब्लैंक फिल करने के लिए, तो वो प्रॉपर एक ब्लैंक हम लोगों को फिल एक तरीके से करना
होगा, ठीक है, ये चीज आपको करनी होगी, ठीक है। तो देखो, सी डैश हर कीज ऑन द किचन काउंटर, उसने किचन काउंटर पे वो चीज रख दी, तो आपकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कॉमन एरर का या ग्रामेटिकल एरर का। द न्यू स्मार्टफोन इज एब्सोल्युटली बेस्ट देन, बेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, बेटर होगा, क्योंकि देन यूज कर रखा है, देन कंपैरेटिव डिग्री आती है, देन के साथ जब आप यूज करोगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में आपकी यहाँ पे गलती होगी, कोई और दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगेन आपको एक, कहाँ पे जा रहा है भाई, ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, बिना पूछे नहीं जाना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 40 सेकंड कह रहा हूँ, 12, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ब्रेव एंड क्रेजियस सोल्जर्स ऑफ आवर मदरलैंड फेल इनटू द एनिमी एंड वॉन द बैटल। नहीं, फेल इनटू नहीं होता, यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब की गलती देखने को मिल रही है, ठीक है। ये भी मैं कमेंट ब्लैक बुक से आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपको ब्लैक बुक से मैं करवा रहा हूँ। और अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन उसको फ्रेजल वर्ब का हिंदी इंग्लिश मीनिंग रख रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग जो है चीज़ें बहुत सारी जो है कर रहे हैं,